पर्व तिथियां हैं वो 2 छोड़कर तीसरी आती है। जैसे तीज और चौथ छोड़ दी, पंचमी आ गई। छठ और सप्तमी छोड़ दी, फिर अष्टमी आ गई। नौवीं 10वीं छोड़ दी, फिर एकादशी आ गई। द्वादशी त्रयोदशी छोड़ दी, फिर चतुर्दशी आ गई। फिर उसके बाद में बंध वो पूर्णिमा दूसरी तरह से इस क्रम के अंदर 14 के बाद में 15 का हो या अमावस्या को वो छोड़कर और प्रतिपदा एकम छोड़कर फिर दूज आ गई। दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी, ये 5 क्या कहलाती हैं? बोलो। इनका नाम पर्व तिथि है। आचार्यों ने ये विधान दिया है, शास्त्र में तो नहीं है ये। आचार्यों ने जो दिया, आचार्य विज्ञानी थे कि पर्व तिथियों में नियम व्रत पचखान करो। ये क्रम आयु क्रम के उससे जुड़ता है। 2 हिस्से बीते और तीसरे हिस्से में आयुष कर्म बंधने की स्थिति होती है। धर्म ध्यान करते हुए, अच्छे काम करते हुए, उत्तम विचारों के अंदर आयुष बंधेगी तो शुभ आयु का बंध होगा। इसलिए पर्व तिथि में धर्म ध्यान का विधान बताया गया कि तुम धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान करोगे अच्छा बंधेगा। और ये तो मैं बात कहना चाहूँगा, ये भी व्यवहार से है। ऐसा नहीं किसी की आयु चौथ में बंधती ही ना हो, उसके अपने हिसाब से, ये व्यवहार से है, उसके अपने हिसाब से आयु के 2/3 भाग व्यतीत होने पर फिर उसके बाद आयु क्रम बनता है। ये तिथि इसी क्रम से रखी गई है। किसी के साथ फिट भी बैठ सकते हैं, किसी के साथ नहीं भी बैठ सकती हैं, लेकिन बंधेगी इसी क्रम से। है ना थोड़ी विचित्र बात? है ना थोड़ी समझने वाले? ये मामला है ये अपने आप में इस तरह से घटित होता है। बंध वो आयुष कर्म, बंधे बिना जीव आगे जाता ही नहीं है। अंतिम समय में कितने कम बचले, उसके 2/3 पहले आयु बंध लेगी और फिर यहां से जीव जाएगा। और फिर बांधेगा क्या? बांधेगा क्या? वह एक होती है बंधो गति, एक होती है आयु। वैसे तो ये मामला बैठा के पढ़ाने का था, लेकिन चल पड़ी कर्म के बाद, चलो सुना देता हूं यही सोच करके। एक होती है गति और एक होती है, बोल लिया करो, एक आयु। गति 4 है, नर गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। आयु भी 4 है, नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु, देवायु। तो ये अलग अलग है या एक है? ये अलग अलग है। गतियों के कर्म पता नहीं कितने हमारे पास में जमा हैं, लेकिन पड़े हुए हैं। जब आयुष बंधेगी तो उस गति में जाएंगे। जब तक आयुष नहीं बंध लेगी तब तक नहीं जाएंगे। आयुष बंधेगी तभी उनका भोग बंधेगा, स्थान बंधेगा, सारी चीजें जो मैं पहले समझा चुका हूं वो सब बंधेंगे और तब जीव वहां जाएगा। और तब जा करके वहां के कर्म फिर वो जो साथ लेकर गया है उन्हें वह भोगेगा। यह है प्रश्न था आत्मा के भटकने का, जीव के भटकने का। जैन अवधारणा में आत्मा कहीं भटकती नहीं, ये तो आयुष बंधी हुई है उसके और क्रम के अनुसार सीधा जीव वहीं जाता है जो उसने आयु बांधी है और जिस गति की बांधी है, एकदम सीधे वहीं जाएगा। ये सब मन की विडंबनाएं हैं कि अभी इतने दिन वहाँ रहेगा जीव, इतने दिन वहाँ रहेगा, फिर यूँ होगा उसका, फिर उसके बाद में उसको गति मिलेगी, उसकी गति होगी नहीं होगी, या वो भटकने लग रहा। ये सब की सब लोक मान्यताएं हैं। जो तथ्य है वो यह है, कर्म जहाँ का बंधा, आयु जहाँ की बंधी, उसी के अनुसार जीव अपने स्थान के ऊपर जाता है और वहीं पहुँचता है। अतएव अच्छा करो, हर समय अच्छा करो, जिससे कि शुभ गति का बंध हो
और पाप कर्मों की निर्जरा हो, शुभ स्थान जीव को प्राप्त हो, अतएव अच्छा करना चाहिए। इस गति मृत्यु आयुष कर्म की चर्चा में शास्त्र में दो तरह के मरण का जिक्र आया। एक है बाल मरण और एक है पंडित मरण। कोई ये सोचिए ये क्या मामला हुआ, यहाँ बच्चों का पंडितों का क्या चक्कर आ गया। अर्थ कुछ और है। बाल का अर्थ है अज्ञान। क्या अर्थ है भाइयों? बाल के माने ये बाल नहीं है, बच्चों की बात नहीं। बाल का अर्थ है अज्ञान। यहां बाल का अर्थ है अज्ञान, अज्ञानी की मृत्यु। और पंडित का अर्थ कोई जाति नहीं है यहां पर, पंडित का अर्थ है ज्ञानी, ज्ञानी की मृत्यु। ये दो तरह की होती है। अज्ञानी रोते झींकते मोह में, राग और द्वेष में, इनमें मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनकी गति शुभ नहीं होती। जो इस तरह से जाते हैं रोते झींकते मोह में फंसे हुए और यूं ही दुनियादारी में इस तरह से जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, गति शुभ नहीं होती। और पंडित मरण वह है जहां शुभ भाव हो, अच्छे भाव हो, निर्मल भाव हो, मोह जहां घट जाए, राग द्वेष घट जाए, जीव के अंदर आत्मा के अंदर संभाव आ जाए सबके प्रति। अगर मान लो कल्पना के लिए हम कहते हैं किसी से कोई झगड़ा था, द्वेष था, भाई हम क्षमा मांगते हैं, कीमत की माना करते हैं उनसे। और ये केवल दिखावे के लिए नहीं, शब्दों में नहीं, अंतरात्मा से, भीतर से और मन से ये भाव अगर बनते हैं तो ये राग द्वेष का बंधन खुल जाता है। मोह सब क्या है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। भाई दुनिया का है, मैंने तो अपना मन हटा लिया, न तो मेरा घर है, न मेरा ये मकान है, न मेरा ये सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। मोह हटा लिया, चित्त शांत है। जहाँ चित्त शांत है, राग और द्वेष का भाव जहाँ पर नहीं है, जिसने इन सब का विसर्जन कर दिया, संभाव में आ गया, वो जो व्यक्ति है वह पंडित मरण को प्राप्त होता है, संभावों में जाता है और निश्चित रूप से शुभ गति को जाता है। भाइयों, शब्दों से नहीं, यथार्थ में अंतर में उस तरह का भाव जागृत हो जाए तो ये मृत्यु व्यक्ति के सहज हो जाती है, पंडित मरण हो जाता है और ऐसा जीव जाता हुआ दुख नहीं पाता, सहज हो जाता है। कीमत के माना की एक बात याद आ गई, आपको बताऊं। एक जगह की बात, गुरु महाराज योगीराज विराजमान थे। संत जहाँ होते हैं प्रवचन होता ही है। एक भाई थे जो प्रवचन में सामायिक करते थे, कुछ और ना से सोच लेना, बड़ी सहज सी बात बता रहा हूँ, घटना बता रहा हूँ। बड़े थे, बुजुर्ग थे थोड़े, वो थोड़ा सा 5-7 मिनट हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, क्या पता चलता है किसने दवाई लेनी है, किसी ने क्या करना है, कौन सी बात है, ठीक है, पर भावना होती, आने वाले आते हैं, सबका स्वागत है। देर से आए उनका भी स्वागत है, समय से पहले आकर बैठ गए उनका तो स्वागत है ही है। वो 10-5 मिनट लेट से आते हुए वो रास्ते में अखबार, एक स्टॉल था बिका करते, वो अखबार ले लेते। वो जमाना उर्दू का था, वो उर्दू वाले आदमी थे और अखबार चला करता प्रताप है। भाई कोई प्रताप वाला, उर्दू वाले तो मेरे ख्याल से कम ही मामला है। वो प्रताप अखबार रास्ते में से ले लेते, लिया अखबार, बगल में दबाया, सोटी ले और आ गए। जब आते अपना आसन बिछाते, सोटी रखते, वो अखबार वालों को थोड़ा लालच होता है। लालच क्या होता है,
बैठे हैं ठीक है, दूसरा बैठा कुछ और, एक बार जरा खोल के जरा सा देख लिया भाई क्या हेडलाइन क्या है, क्या मुख्य लाइन आई, फिर उसको रख भी दिया। एक आदत होती है, आप कभी देख भी लेना, जिसको अखबार का चस्का होता ना वो अखबार छेड़े बिना रहे नहीं, चाहे 4 आदमी बैठे हो कुछ हो, अगर अखबार एक बार खोल के जरूर देखेंगे, देखें भी क्या हेडलाइन है, क्या बात आई आज। वो जी वो अखबार भी खोल लेते, ऐसा था नहीं वो खोल के पढ़ते हो कुछ करते हो, बस थोड़ा सा फिर आवाज़ तो होती है अखबार खोलने की, फिर उसको अपना रख लेते। एक दिन एक भाई बोला उनको मुंशी जी कह, बोले मुंशी जी ये अखबार तुम बाद में पढ़ा करो, कथा में आवाज होती है। कह दिया जरा जोर से, एक तो निवेदन कर देते तो शायद कुछ बात और होती, जोर से कह दिया। उनको गुस्सा, क्यों थानक तेरे बाप की है, हो गया ना काम चालू। और वो बोला तेरे बाप के थानक, कथा में क्या नाम आवाज करते हो, बोले तेरे को ज्यादा सुनता होगा, क्या आवाज कर दी मैंने। और ये दोनों खड़े हो गए, कथा के बाद की बात ये। गुरु महाराज जोर से बोले, अरे क्या कर रहे हो, तो ऊंचा ऊंचा बोलने लग रहे हो। वो जी बस गुस्से में तो फिर ऐसे ही होता है। और 2-4 भाई थे, बोले जी इतने समझदार आदमी, कहने वाला भी वो भी, इसको कहा क्या बात कर रहे हो, स्थानक में आप इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो, अच्छा लगता, कोई बात नहीं, चलो इन्होंने अखबार खोल लिया, आप थोड़ा चुप कर जाओ, लो जी हमारे ऊपर हुक्म चला होगा अखबार। और वो बोले लो हमारे कथा नहीं सुनने दे, अपना घर पढ़ के आया करो अखबार। खैर हो गई छुटा छुटाई, कह दिया, और भाई जाओ अपने अपने घर जाओ। उनका घर उधर था, उनका घर उधर था, वो अपने घर चले गए, वो अपने घर चले गए। यहां तक तो ये घटना हुई। आगे के बाद जो मैं कह रहा था ना भाई, खिमत खिमाना मन से हो जाए, उसका नाम खिमत खिमाना है। खामे में सवे जीवा का पाठ पढ़ लिया और मन में कुछ भाव आया नहीं, वो कुछ नहीं हुआ। वो जो मुंशी जी थे, बुजुर्ग थे, उनके मन के कुछ विचार बदले। बोले भाई आज तो खाम खाई में लड़ाई मोल ले ली, और महाराज के सामने महाराज का मन भी दुखी हुआ होगा, अशातना लगी तो अच्छा नहीं हुआ। क्या मन बना, चल भाई खिमत खिमाना कर लेते। वे अपने सोटी ली और जहाँ उनकी दुकान थी, दिन में 3 बजे से दुकान पर पहुंचे। एक बार तो वो भाई जो दुकान पर बैठा था, जिनसे बात हुई थी, उसकी आंखें थोड़ी सी भी शादी लड़ने के लिए आया वो दुकान के ऊपर। लेकिन उन्होंने जाके उसका नाम लिया, कहा भाई मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ। अब तो बात बदल गई। बोले नहीं कोई बात नहीं, आओ जी मुंशी जी आओ दुकान पर। बोले भाई सवेरे बड़ी गलती हुई, मैंने ये कह दिया, मैं तो तेरे से खिमत खिमाना करने आया, और मैंने सोच लिया कल से मैं अखबार लाऊंगा ही नहीं, क्योंकि अखबार लाने के बाद में वो देखे बिना रहा नहीं जाता, मैं अखबार नहीं लाऊंगा भाई, खिमत खिमाना करने। उसने कहा आप तो बड़े हो बुजुर्ग, हम आपसे मैंने जो कुछ कहा सुना उसके लिए खिमत खिमाना, तो खिमत करके चलने लगे। बोले नहीं ऐसे तो नहीं, चाय पी के जाओ। बोले बस भाई चाय तो, बोले फिर तो खिमत खिमाना अधूरा रहा, चाय इकट्ठी पियेंगे आप भी मैं भी। अच्छा भाई मंगवा ले, चाय पी करके वहाँ से चलो मुंशी चले। वो सीधे स्थानक में आए गुरु महाराज के पास, आके गुरु महाराज से क्षमा मांगी कि ये मैं सवेरे बोल पड़ा, विराजमान थे आपके आगे, तो ये गलती हुई मेरे से, और महाराज मैं तो खिमत खिमाना कर आया। बोले कहाँ? बोले मैं दुकान पर गया था, ऐसे ऐसे हुआ, फिर मेरी उनकी बात होगी, उन्होंने चाय पिला दी, चाय पी करके फिर मारा वहाँ से बंद। वो अगली बात सुनो, गुरु महाराज ने उनके कंधे पर ऐसे किया और बोले मुंशी जी आज आपकी संवत्सरी मन गई। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। क्या कहा उन्होंने? आज आपकी संवत्सरी मन गई। बस ये है संवत्सरी, जो वो संवत्सरी पंचमी को आती है, हम उसका स्वागत करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। लेकिन जहाँ तक बात संवत्सरी मनाने की है, संवत्सरी तो यहाँ मनती है, ऐसे मनती
जब कभी कुछ बात होगी, अगर हमने उसको धो दिया, संवत्सरी मर गई। बात पंडित मरण बाल मरण की थी। पंडित मरण जिसको आता है वह मोह माया का परित्याग करता है, राग और द्वेष को छोड़ता है, सबसे क्षमा याचना करता है, केवल शब्दों में नहीं हृदय के साथ में करता है। उसका जो मरण है वो बड़ा सहज हो जाता है। खिमत खिमाना करके वो आत्मा हल्की हो जाती है और पंडित मरण आना की बड़ी बात हुआ करती है। ऐसी आत्मा हलु कर्मी होती है, ऊंचे जाने वाली आत्मा हुआ करती है। अतएव पंडित मरण की अभिलाषा रहे कि भी हम ऐसा ऐसा पंडित मरण पाएं जिसमें राग द्वेष मोह माया इन सब का परित्याग हो। और मैंने इस पहलू में इस कर्म के अंतर्गत आयुष कर्म की बहुत सारी बातें जो लोक मान्यताएं और धर्म मान्यताएं आपके सामने रख के, आत्मा भटकती नहीं है, आत्मा कर्मानुसार आगे की आयु बांधती है, बांधने की स्थिति भी मैंने आपको बताई है। और इस तरह फिर ये आत्मा आगे जा कर के अपने फिर कर्म भोगा करती है। बात क्या है यह है कि यह शरीर छोड़कर आत्मा सीधे वहीं जाती है और जो कर्मों के निर्जरा कर लेते हैं, कर्म का क्षय कर लेते हैं, बंधुओं कर्म क्षय करके ये आत्मा मुक्ति मोक्ष को भी प्राप्त किया करती है। ये सब ऐसा होता है। इन कर्मों की ओर आगे चर्चा कुछ लंबी होगी, ज़्यादा हो गई, इसे पूर्ण करेंगे। उसके बाद भगवती, ये भी भगवती सूत्र की चर्चा है, अष्टकर्म के बारे में और चर्चाएं करेंगे। आज की चर्चा को विराम देते हैं और अब उन महापुरुषों की चर्चा करते हैं कि जिन्होंने कर्म निर्जराएं की थी। मिलकर बोलेंगे।